औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। दुरूद इब्राहिमी के बारे में बहुत से लोगों ने कमेंट्स किए थे कि आप दुरूद इब्राहिमी पर ही वीडियो बनाती रहें। तो एक दुरूद इब्राहिमी के बहुत ज़्यादा फ़ज़ाइल हैं और बहुत ज़्यादा बरक़ात है। हम दुरूद पाक के जितने भी फ़ज़ाइल हमें मालूम हैं वो कम हैं, और दुरूद इब्राहिमी को एक ख़ास फजीलत हासिल है, क्योंकि ये दुरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद पढ़ा करते थे। अगर हम मुसलमान दुरूद पाक ना भी पढ़ें, दुरूद शरीफ ना पढ़ें, लेकिन हम 5 टाइम नमाज में दुरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं, दुरूद इब्राहिमी का विर्द करते हैं, तो आप ख़ुद जान जाएं कि जो मुसलमान दुरूद शरीफ नहीं भी पढ़ता लेकिन 5 टाइम नमाज में दुरूद शरीफ वो ज़रूर पढ़ता है। दुरूद पाक के बेशुमार फ़ज़ाइल हैं, बेशुमार बरक़ात हैं, और स्पेशली दुरूद इब्राहिमी को सरदार करार दिया गया है। हर दुरूद पाक ही खूबसूरत है, हर दुरूद पाक के जो जितने भी सीगे हैं सब अनमोल हैं, लेकिन दुरूद इब्राहिमी को इसलिए भी स्पेशल किया गया है क्योंकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए ये तोहफ़ा है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा को तामीर किया था, इतना खूबसूरत तोहफ़ा बनाया, अल्लाह ताला का घर बनाया था, तो अल्लाह ताला ने उसको स्पेशल तोहफ़ा दिया दुरूद इब्राहिमी का। लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तो अल्लाह ताला से कहा था कि मुझे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितना रुतबा दें, जितना वो आपके लिए ख़ास है, मेरे लिए भी कुछ ऐसा बनाएं। तो अल्लाह ताला ने कहा कि मेरे मोहम्मद से मैं किसी चीज़ को भी नहीं मिलाता, लेकिन मैं तुम्हें एक बहुत ही खूबसूरत स्पेशल तोहफ़ा दूंगा जो दुरूद इब्राहिमी होगा, हम हर नमाज में पढ़ते हैं। इस वजह से आपके पास जो भी मसाइल हैं, जो भी जादू हैं, तवीज़ात हैं, असरात हैं, या कोई वज़ाइफ पढ़ पढ़ के आपके लिए रुजत लग गई हो, तो फिर उसके लिए खूबसूरत तरीन जो इलाज है वो दुरूद इब्राहिमी है। आप किसी भी आमिल के पास ना जाएं, बस दुरूद इब्राहिमी का विर्द करें, ज़्यादा से ज़्यादा विर्द करें, लेकिन रोज़ाना 313 मरतबा ज़रूर पढ़ें। लाखों की तादाद में ना पढ़ें, हज़ारों की तादाद में ना पढ़ें। 313 मरतबा जो दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे वो इस तरीके से पढ़ें कि लाखों करोड़ों पढ़ने वालों को भी आप पीछे छोड़ दें। अपना पूरे की पूरा जो तवज्जो है वो सब दुरूद पाक पे दें, दुरूद पाक पे आपका फोकस हो। दुनिया के लालच से दूर रहें, दुनिया के हाजात, दुनिया के जो जितने आपके मसाइल परेशानियां हैं, जितनी आपकी ज़िंदगी के जितने गिब्तें, गुनाह, तकलीफ़ें, सब चीज़ जिसने आपको तकलीफ़ दी है, इन सब बातों को खुद से बहुत दूर रख के दुरूद पाक का विर्द करें, दुरूद इब्राहिमी का विर्द करें, और अपनी आंखें बंद करके तन्हाई में बैठकर दुरूद पाक पढ़ें। दुरूद पाक पढ़ते वक्त सिर्फ दुरूद पाक पर ही तवज्जो दें, अपनी किसी भी दुनियावी हाजात पर तवज्जो ना दें, और इसी तरह दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दें। जितना टाइम मैंने आपसे कहा था, आपको अगर दिन में 15 मिनट मिलते हैं तो आप 15 मिनट पढ़ें, लेकिन खामोशी से, सुकून से पढ़ें। 13 की तादाद दुरूद इब्राहिमी की जब आपकी कंप्लीट हो जाए तो आप अल्लाह ताला से दुआ मांगे, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक अपना पैगाम पहुँचाएँ। इसी तरह रूटीन में रहें इंशाअल्लाह। जब रेगुलर आपकी ये रूटीन रहेगी, तवज्जो से आप दुरूद पाक पढ़ेंगे, तो इंशाअल्लाह आपके सब रास्ते खुद ब खुद आसान होते जाएंगे। आपने दुरूद इब्राहिमी पर तवज्जो इस तरह बढ़ाएं, आपकी बढ़ जाएगी। जब आप पढ़ेंगे अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इसी तरह तवज्जो से पढ़ें और आपकी तवज्जो ज़रूर बनेगी इंशाअल्लाह। पहले एक हिस्से पर तवज्जो दें, फिर दरमियान में, फिर दूसरे हिस्से पर तवज्जो दें। अल्लाह ताला आपकी ज़रूर मदद करेंगे। आपको एक बहुत ही खूबसूरत बात बता दूं कि जब आप दुरूद इब्राहिमी को मुसलसल पढ़ते रहेंगे तवज्जो के साथ, तो आपको एक रूहानियत मिलती जाएगी, आपके दिल को सुकून मिलता जाएगा, और आपका ताल्लुक़ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और फिर अल्लाह से जुड़ जाएगा। तो आपको एक खूबसूरत, आप रूहानियत की दुनिया में आ जाएंगी। तो आप जब ग़ीबतों से, गुनाहों से ख़ुद को बचाती रहेंगी और दुरूद शरीफ को भी इसी तरीके से पढ़ती रहेंगी,
تو आपको खूबसूरत ख्वाब आते जाएंगे और आपको ये ख्वाब कुछ ही दिनों में आपकी हकीकत बन के आपके सामने आ जाएंगे। और वाकई में ये सच है और ये हकीकत है, क्योंकि ये अल्लाह ताला की कही हुई बातें हैं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से निकली हुई बातें हैं। तो बस आप इसी चीज़ को पकड़ लें, आप अपने दुरूद पाक पे तवज्जो दें, ना कि अपने दुनियावी मकसद पे, क्योंकि आपने जो अपने लिए सोच रखा होगा वो कम होगा, आपकी सोच से भी ज़्यादा आपको मिलेगा और ऐसी ऐसी जगहों से मिलेगा जहां आपका गुमान भी नहीं होगा। आपने दुरूद पाक पढ़ के अब रूहानियत जो अब उसको पाना है। जब आपको रूहानियत मिल जाएगी तो आपको ख्वाब आएंगे और ख्वाब हकीकत बनकर कुछ ही दिनों में आपके सामने आपकी ज़िंदगी में शामिल हो जाएंगे इंशाअल्लाह। चाहे आपकी वो बीमारी है या किसी मुसीबत में है या किसी परेशानी में है या किसी तकलीफ़ में है या कोई आपको तंग करता है, आपको रुलाता है, या किसी भी आप मुसीबतों में फंस चुके हैं, रिश्ते की परेशानी है, शादियां नहीं होती, बंदिशें हैं, जादू हैं, तवीज़ात हैं, रिस्क की परेशानी है, जॉब नहीं मिलती, पढ़ाई में परेशानी है, जो भी आपके लिए मसले हैं, कर्ज़े हैं, या किसी ने आपकी जायदाद पे कब्ज़ा किया हुआ है, या कोई आपको तंग करता है, इल्ज़ाम लगाता है, तान्ज़ मारता है, तकलीफ़ देता है, आपको हर किस्म की रुकावट जो भी परेशानी है उनके लिए खूबसूरत तरीन इलाज आपका दुरूद शरीफ है। आप दुरूद शरीफ पढ़ें, अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाएं, नमाज़ पढ़ें, अपनी तन्हाई को पाक रखें, अपने आप को पाकीज़ा रखें, ग़ीबतों से ख़ुद को बचाएं। चाहे सामने वाला आपको कितनी भी तकलीफ़ दे, आपने किसी दूसरे के साथ शेयर नहीं करना, बल्कि जब आप दुरूद शरीफ पढ़ लेती हैं, जब अल्लाह ताला से दुआ मांगती हैं, अपना पैगाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरगाह में पहुंचाती हैं। अगर आपका दिल में इतना भरा हुआ है, इतने आंसू हैं जो आप चाहती हैं कि आप किसी को बताएं, तो अपने अल्लाह को बताएं। अब यकीन रखें, जब आप अल्लाह के सामने रो रो के जब अपनी तकलीफ़ें बताएंगे ना, तो आप जान भी नहीं जाएंगे। जो इंसान आपको सब्र नहीं दे सकता वो अल्लाह आपको सब्र देगा। ये बात आप अपने जहन में रखें। अगर जिसने बोल लिया किसी मज़लूम को आपने, या किसी मज़लूम को किसी भी इंसान ने तंग किया और उस मज़लूम ने जवाब दे दिया, तो वो ज़ालिम खुशकिस्मत होगा कि उस मज़लूम ने जवाब दिया। लेकिन जब मज़लूम खामोश हो गया तो ज़ालिम के लिए बुरी ख़बर है, क्योंकि अल्लाह ताला उस मज़लूम का बदला लेगा। अल्लाह ताला का बदला बड़ा खौफनाक है। अल्लाह ताला जब गुस्से में आ जाते हैं तो कोई भी उससे नहीं बच सकता। इस वजह से किसी भी मज़लूम की आह से बचें, किसी मज़लूम की आह ना लगे, किसी को तंग ना करें, बस अपने रास्ते पे जाएं, अपने रास्ते पे आएं। और कोई भी आपके रास्ते में आपको तकलीफ़ें देता है तो खामोशी से सर झुका कर वहाँ से गुज़र जाएं। आप नहीं सोचेंगे कि आपका वहाँ पर सर झुकाना आपके लिए अल्लाह ताला के सामने कितना बड़ा आपने मकाम पा लिया है, और आपको अल्लाह वो कुछ देगा जहाँ आपकी सोच भी नहीं होगी, और आपका बदला आपकी ज़बान से और आपसे भी ज़्यादा आपका रब लेगा उस इंसान से। बस अपने अल्लाह पे भरोसा कीजिए और अपनी ज़िंदगी को अल्लाह ताला के हवाले कर दें। इंशाअल्लाह आपका कल बड़ा खूबसूरत होगा, बहुत ही खूबसूरत होगा। और अल्लाह के सामने रोएं, अल्लाह से दुआएं मांगे और दुरूद शरीफ को इसी तरीके से पढ़ें। आप जौन सा भी सीगा पढ़े हैं बेस्ट है, खूबसूरत तरीके से पढ़ें, मोहब्बत से पढ़ें, लगन से पढ़ें। वो 100 वाली तस्बीह, 313 वाली तस्बीह भी आपकी लाखों करोड़ों से भी ज़्यादा मकाम पर होगी इंशाअल्लाह। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।